हेलो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा देश वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। बट क्या हम इसे डिजर्व करते हैं? नहीं। अभी कुछ दिन पहले ये वीडियो काफी वायरल हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के एक एमएलए ने असेंबली में ही पान मसाला थूक दिया। जब एक एमएलए ऐसा कर सकता है तो नॉर्मल पब्लिक से क्या ही एक्सपेक्टेशंस रखें। दुनिया का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश कुछ ऐसा दिखता है। भारत has surpassed Japan to become the 4th largest economy in the world. The indication of faith the country and the world has put in Prime Minister Modi's economic policies over the past 11 years. The country's GDP has shot up to $4.187 trillion. हमारे देश में एक ऐसी प्रॉब्लम है जो पता सबको है बट कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। वो है सिविक सेंस। सिविक सेंस होता क्या है? तो सिविक सेंस हमें बताता है कि हमें सोसाइटी में पब्लिकली बिहेव करना कैसे है। अब सिविक सेंस दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज के लिए बहुत ही बेसिक सी चीज है, बट हम इंडियंस के लिए ये एक रॉकेट साइंस है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो पता सबको है बट कोई मानने को तैयार नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ एक कॉमन माइंडसेट है कि ये इंडिया है और यहाँ सब चलता है। अभी कुछ महीने पहले कुंभ के टाइम कितनी ही वीडियोस आई जहाँ लोग ट्रेन की विंडोज गेट्स तोड़ रहे थे, पैसेंजर्स पर पानी फेंक रहे थे, मार रहे थे। हर साल गवर्नमेंट वर्ल्ड क्लास ट्रेन निकालती है, बट क्या फायदा जब हम उसके लायक ही नहीं है। हमारी मेट्रोस लंदन न्यूयॉर्क की मेट्रो से फार बेटर है, बट हमारे मेट्रोस फेमस किस लिए हैं? इसके लिए मेट्रोस के अंदर रील बनाना, लड़ना, सीट्स के लिए हाथापाई करना, ऑफसीन हरकतें करना बहुत ही कॉमन है। जापान के मेट्रोस जहां शोर करना या मोबाइल तेज वॉल्यूम में सुनना अलाउड नहीं, वही हमारे यहाँ लोग मेट्रोस ट्रेन्स में तेज म्यूजिक सुनते हैं। इनफैक्ट कई लोग तो प्लेन्स में स्पीकर बजाने को प्राउड मूवमेंट समझते हैं। बोला था ना तो मैं प्लेन में भी गाने गाऊंगा। मेट्रोस तो फिर भी एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। आप ट्रेन्स का हाल देख लो, कहीं सीट्स फटे हुए हैं, कहीं विंडोज गेट टूटे हुए हैं। इनफैक्ट टॉयलेट में जो मग होता है उसमें भी चेन लगा होता है ताकि कोई चुरा ना ले। जगह जगह पान की पिचकारी गुटखा थूका हुआ है, कोई भी कहीं भी थूक देता है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस हो, ट्रेन हो, रोड्स हो, पब्लिक प्लेसेस हो या असेंबली ऑफिस हो, हर जगह आपको पान की पिचकारी देखने मिल जाएगी। आई बेट कि आप रोड पर 100 मीटर चलो और आपको गुटखा थूका हुआ ना मिले, ये हो ही नहीं सकता। हर साल इंडियन रेलवेज 1200 करोड़ खर्च करती है इन पान मसाला को साफ करने में। कई लोग तो इंडिया छोड़ चुके हैं पर उनके अंदर की आदतें नहीं छूटी। जैसे आप लंदन का हाल देख लो, वहाँ की गवर्नमेंट हर साल 23 लाख खर्च करती है हमारे लोगों के थूके हुए पान मसाला साफ करने में। ट्रैफिक रूल्स तो हमारे लिए एक एलियन कॉन्सेप्ट है। कोई भी कहीं से भी गाड़ी घुसा देगा, किसी को भी ठोक देगा। हाईवेज पर रॉन्ग साइड चलना, दूसरे के लाइन में जाना बहुत ही आम बात है। ट्रैफिक रूल्स तोड़ना तो जैसे डिफॉल्ट बिहेवियर है। हमने स्कूल्स में जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में पढ़ा है, बट इन रियलिटी कितने लोग होंगे जो इसके पीछे रुकते हैं? कोई भी कहीं पर भी कूड़ा फेंक देता है, कचरा फैलाता है, ओपन में बाथरूम करता है। अभी कुछ दिन पहले इंटरनेट पर एक गेम बहुत पॉपुलर हो रहा था जिसमें कुछ फॉरेनर्स इंडिया की रैंडम लोकेशन खोलते थे और उन्हें कूड़ा कचरा दिखता था। Where? Anywhere in India. It's delayed. ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, पर रियलिटी यही है। आप खुद अपने आसपास के एरियाज देखो, क्या वो साफ है? कुछ दिन पहले फॉरेनर ब्लॉगर ने दिखाया कि कैसे डस्टबिन होने के बावजूद भी लोग सड़क पर ही कचरा फैला रहे थे। अंग्रेज आके हमारे यहाँ नदियाँ जगह साफ करते हैं और हम बेशर्म की तरह देखते रहते हैं। लोग तीर्थ स्थान मंदिरों को क्लब समझ रहे हैं, वहाँ नाचते हैं, रील्स बनाते हैं और दारू पीते हैं। आप किसी पब्लिक प्लेसेस या हिस्टोरिकल जगह चले जाओ, वहाँ आपको राहुल लव प्रिया लिखा हुआ दिख जाएगा। आई डोंट नो लोग ऐसा करके साबित क्या करना चाहते हैं। यानी हम छोटे चीज़ों से लेकर बड़े कामों तक हमें पता ही नहीं है कि हमें बिहेव करना कैसे है। तो लोग ऐसा करते क्यों हैं? कई लोग बोलते हैं कि ये पॉपुलेशन की वजह से होता है, बट चाइना को देख लो, उसकी पॉपुलेशन भी 140 करोड़ के आसपास है, पर उनका क्लीनिंगनेस पब्लिक बिहेवियर देख लो। अब दूसरे लोग बोलते हैं कि ये इसीलिए होता है क्योंकि इंडिया बहुत गरीब देश है। यस, गरीबी एक फैक्टर हो सकता है, बट ये अकेला नहीं है। आप रमांडा को देख लो। रमांडा साउथ अफ्रीका का एक देश है जिसकी जीडीपी पर कैपिटा इंडिया से भी कम है, पर इनके रोड्स प्लेसेस की सफाई देख लो, ये हमारे कई शहरों से काफी बेटर है।
तो इस प्रॉब्लम का रीज़न ना तो पॉपुलेशन है ना ही पॉवर्टी। एक्चुअल पता क्या है? माइंडसेट। हमारे यहाँ दो माइंडसेट चलता है। पहला कि ये इंडिया है और यहाँ सब चलता है। दूसरा, ये अपना काम नहीं है, क्योंकि हमें बचपन से ही नहीं सिखाया गया कि हमें अपना काम खुद करना होता है। हम में से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने कपड़े खुद धोए होंगे, अपने बर्तन खुद मांजे होंगे। और जब बच्चे बड़े होते हैं तब वो अपने आसपास की चीज़ों से सीखते हैं कि कैसे लोग सड़क पर कचरा करते हैं, कहीं भी थूकते हैं, लाइन्स तोड़ते हैं, तो वो भी वही सीखेंगे। किसी ने देखा नहीं ना तेरे को? देखा ना सर, किसने देखा? मेरे बेटे ने देखा ना। जो देखेगा वही सीखेगा ना। सिग्नल तोड़ा है तो फाइन तो भरना चाहिए। शायद इसीलिए यही कारण है कि हम घर में तो ठीक से रहते हैं बट बाहर निकलते ही डिफरेंट हो जाते हैं। हमारे यहाँ कई लोगों को लगता है कि साफ सफाई करना, कूड़ा उठाना सिर्फ म्युनिसिपल वालों का ही काम है। आप रमांडा को देख लो, जहाँ हर महीने के लास्ट संडे सभी लोग 8 से 11 बजे तक अपने आसपास के एरियाज की सफाई करते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल अभी इंदौर भी है, जहाँ लोग म्युनिसिपल वर्कर्स के साथ मिलकर आसपास की सफाई करते हैं। तो हम ऐसा अपने पूरे देश में क्यों नहीं कर सकते? बेसिक सिविक्स एजुकेशन ना हमें घर में मिलती है और ना हमें स्कूल्स में ढंग से सिखाया जाता है। इसलिए हमें एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस करने होंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जापान है, जहाँ स्कूल्स में बच्चों के लिए एक एक्स्ट्रा क्लास होती है, जहाँ उन्हें सिखाया जाता है कि अपने क्लास स्कूल्स को साफ रखना कैसे है। और जब यही बच्चे बड़े होते हैं तो एक कल्चर क्रिएट करते हैं। जैसे कतर में फीफा वर्ल्ड कप के दौरान जापानीज फैन खुद स्टेडियम साफ कर रहे थे, तो हम ये अपने स्कूल्स में क्यों नहीं कर सकते? हम बच्चों को क्यों नहीं सिखा सकते कि सिविक सेंस होता क्या है? इसके साथ साथ पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चों को एजुकेट करे कि पब्लिक में बिहेव करना कैसे है। बच्चों के साथ साथ हमें खुद सिविक सेंस सीखना होगा, क्योंकि बच्चे भी वही करेंगे जो उनके आसपास होता दिखेगा। तो हमारा एक छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा चेंजेस ला सकता है। अगर आप भी चाहते हो कि हमारा देश एक सिविलाइज्ड देश बने, एक्चुअल लोग 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी को डिजर्व करे, तो इस वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना।